नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है अभिषेक, जो कि शिमला शहरी से प्रत्याशी है। जानना चाहेंगे खासकर जो इनका बैकग्राउंड है, 12 साल से अधिवक्ता है तथा इनका कहना है कि यदि मैं सत्ता में आता हूँ तो नौकरियाँ लाई जाएगी, सांसद से पानी लिया जाएगा, लोगों को सुविधा दी जाएगी। यदि बात की जाए जिस तरह 43 सेक्टर से 17 सेक्टर में चंडीगढ़ में एक बस सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है, वैसे इनका कहना है कि यदि मैं सत्ता में आता हूँ तो शिमला से ओल्ड बस स्टैंड से आईएसबीटी के लिए लोगों को दिक्कतें का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस फैसिलिटी को चालू करेंगे। इसके अतिरिक्त क्या-क्या इनके एम है? जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे यदि नमस्कार आप जी। सत्ता में आते हैं तो क्या-क्या आपका रहेगा? सर, अगर मैं सत्ता में आता हूँ, तो मेरा विज़न है आईटी पार्क शिमला में बनाना, जी, जिसमें 40,000 जॉब आएँगी और इसके अलावा मेरा विज़न है कि हम यहाँ पे स्काई रेल लेके आएँगे, जिसमें 10,000 जॉब आएँगी और ईज़ी ट्रैवल हो जाएगा। इसके अलावा हम चांशल से पानी लेके आएँगे, जिससे डेली हमारे यहाँ पानी आएगा। इसके अलावा हम बस चलाएँगे, जो कि ओल्ड बस स्टैंड से नए बस स्टैंड तक और नए बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड आएगी, 24 घंटे चलेगी। इसके अलावा हम 16 स्ट्रीट लाइट लगाएँगे शिमला में। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली हो, क्योंकि जिस आदमी ने अपने 30 साल, 25 साल, 60 साल दिए हैं एक डिपार्टमेंट को, वो 58 या 60 का हो गया है, वहाँ से रिटायर होता है, तो उसके बाद वो क्या करेगा? तो उसको पेंशन ज़रूर होनी चाहिए, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम जो कानूनों में कुछ संशोधन करना चाहेंगे, जो कि कानूनों में संशोधन होने चाहिए, जो आज तक नहीं हो पा रहे हैं। जैसे अमेंडमेंट 118 में होनी चाहिए, वो भी हम करेंगे। और यही मेरा विज़न है, इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ अगर मैं जीतता हूँ तो। इसके अतिरिक्त और क्या कार्य रहेगा जिस तरीके लोगों को सहूलियत दी जाएगी, जिस तरीके से आप अधिवक्ता है, तो आने वाले समय में किस तरीके की कानून व्यवस्था रहेगी? कई लोगों को ऐसा है कि अपने कानून नहीं पता होता है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो बिल्कुल सर। इसके अंतर्गत जो आम जनता है, जो अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है, उनके लिए किस तरीके की कार्यशाला रहेगी और किस तरीके का आगे रहेगा आपका? सर, मैं आपको साफ-साफ बात बताता हूँ, मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ, बेसिकली मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हमारे जानने वालों को या हमारे दोस्तों को चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा में मिलती है, वो हमें यहाँ नहीं मिल रही। जैसे कि रोज़ पानी के आना, जैसे कि हमारा ये पार्किंग का मुद्दा, पार्किंग नहीं मिलती है हमारे को। येलो लाइन लगाई गई है एक, उसके बाद बोलते हैं 36,000 रुपए साल का दो। यार अगर मैं ऑल्टो 800 खरीदता हूँ, तो मेरे को 28,000 रुपए साल का देना पड़ता है। उस 28,000 की जगह वो तो मैंने देनी देनी है किस्त, ठीक है ना? क्योंकि मैंने लोन पे लिया है। उसके अलावा मैं 36,000 रुपए खड़े करने का दूँ, दिस इज़ टू मच। यदि पार्किंग की बात की जाए तो हमने देखा है खासकर जब सीजन होता है तो एक दिन में ही जो शिमला को वाहन आते हैं उनकी जो संख्या रहती है 4 बिल्कुल, दिन की 20,000 से अधिक रहती है, तो ऐसे में पार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में किस तरीके की सहूलियत रहेगी पार्किंग के क्षेत्र में और साथ में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या उचित कदम रखा जाए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर एक पर्यटन ही एक ऐसी है जहाँ पर आय अधिक हो सकती है। बिल्कुल। तो इस दृष्टि से आपका क्या कार्य रहेगा, क्या सुझाव रहेंगे शिमला की? सर, मैं यही बात कर रहा था आपसे कि हम हर वार्ड में पर्याप्त पार्किंग बनाएँगे, जो कि लोकल लोगों के लिए होएगी और कोशिश ये रहेगी कि वो नॉमिनल बिल्कुल नॉमिनल चार्जेज़ पे हों। ये 36,000 रुपए कोई नॉमिनल चार्जेज़ नहीं हैं साल के, ठीक है ना? बिल्कुल नॉमिनल चार्जेज़ पे हों और उसके बाद मेरा विज़न ये रहेगा कि जो मैंने आपको बताया स्काई रेल जब शिमला में आएगी, तो स्काई रेल अभी तक इंडिया में कहीं नहीं है। पहली बार शिमला में आएगी तो पर्यटन अपने आप बढ़ेगा ओके, और जहाँ-जहाँ उसके स्टेशन होंगे, ये 34 वार्ड हैं टोटल शिमला में, बिल्कुल। साढ़े 18 मेरे पास हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मगर हम 34 के 34 वार्ड में स्टेशन बनाएँगे। जब हम 34 वार्ड में स्टेशन बनाते हैं, तो 34 जगह टैक्सी यूनियन को भी काम मिलेगा, क्योंकि वो टैक्सी वहाँ से चलेगी और आगे घर तक लोगों को पहुँचाएगी। उसके अलावा वहाँ से कुछ बसेज़ भी चलेंगी, तो प्राइवेट बसेज़ वालों को भी काम मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना? तो यहाँ पे थ्री व्हीलर तो चल नहीं सकता है, दिल्ली में चलता है या चंडीगढ़ में, तो इसलिए टैक्सी और बसेज़ को ही काम मिलेगा। इसके अलावा जो आपने पर्यटन की बात की, हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि वो स्काई रेल हर जगह कनेक्ट करी जाए। जैसे कि माल रोड पे हम कनेक्ट करते हैं तो जैसे हमारे को आजकल शिकायत आती है मेरा भी अपना होटल है, हमारे को शिकायत आती है लोगों से कि भाई हम लोग चल नहीं सकते। तो अब हम जब आप स्काई रेल बनाएँगे और माल तक आएगी तो माल पे अपने आप आ जाएँगे वो लोग स्काई रेल से। तो इसलिए पर्यटन को जो है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। यदि बात की जाए वर्तमान कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? सर, मेरे को नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कोई कार्य शहर में हुआ है। शहर के बाहर हुआ है, तो मैं नहीं जानता साढ़े 18 वार्ड के बाहर हुआ है। लेकिन साढ़े 18 वार्ड में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कार्य हुआ है, पुराने डंगे तोड़े और उनको नया बना दिया। जो हज़ारों साल के ठीक थे, उनको नया बना दिया। आप चलें
मेरे घर के पास चलें, वहाँ डंगा फूल चुका है, बाहर निकल चुका है, उसको नहीं ठीक किया। जो जो डंगे ठीक थे, उन्हीं को तोड़ के नया बना दिया। यही कार्य हुआ है। यानी कि कुल मिला के ये जिस तरीके से हम अभिषेक जी से बात की, इनका कहना ये है कि यदि मैं जीत के आता हूँ तो जिस तरीके से सुविधा है बसों की या सांशल से पानी की सुविधा, अनेकों ऐसी सुविधा जो युवाओं के हित में हो गई, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन अधिक आए, इसकी तरफ से अधिक कार्य किया जाए। जी सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, हमसे धन्यवाद सर। बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।